हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बजट 2024-25 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 1 फरवरी 2024 को अपने कार्यकाल का छठवां बजट पेश किया गया है। यानी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपने कार्यकाल के दौरान 6 बार बजट पेश किया है। इस बार उन्होंने अंतरिम बजट पेश किया है। अंतरिम बजट का मतलब होता है कुछ समय के लिए बजट। तो देखिए दोस्तों, इस साल आम चुनाव होने वाले हैं भारत में। तो जब तक नई सरकार का गठन नहीं हुआ है तब तक के लिए ये बजट पेश किया गया है, इसलिए इसे अंतरिम बजट कहा गया है। जब इलेक्शन हो जाएगा, नई सरकार का गठन हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर से बजट पेश किया जाएगा। पिछले साल की तरह इस साल का बजट भी पेपरलेस बजट रहा है, तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं। बात आई है बजट की, तो जान लेते हैं कि बजट क्या है। तो दोस्तों, अगर हम बजट को आसान भाषा में कहें तो आने वाले साल के लिए कमाई और खर्चे की जो योजना होती है उसे बजट बोलते हैं। भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख कहीं भी नहीं किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार केंद्रीय बजट के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द कहा गया है। ठीक है, यानी बजट शब्द नहीं है, उसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण का यूज किया गया है। चलिए बजट से रिलेटेड कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं। दोस्तों, जब सरकार के द्वारा बजट पेश किया जाता है, बजट तैयार किया जाता है, तो उसमें खर्च की एक विस्तृत योजना बनाई जाती है कि कहां पर कितना खर्च किया जाएगा। इसके अलावा टैक्स की दरें भी तय की जाती हैं कि कितना टैक्स लगाया जाएगा सरकार के द्वारा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के लैटिन शब्द बुल्गा से हुई है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। आपने देखा होगा कि जब भी वित्त मंत्री आते हैं बजट पेश करने के लिए तो उससे पहले एक थैला लाते हैं। उसी थैले में वो डॉक्यूमेंट होता है, वो बजट की कॉपी होती है। दोस्तों, अब सवाल आता है कि भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था। तो 7 अप्रैल 1860 को देश का पहला बजट ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। दोस्तों, बजट 1924 से लेकर के 1999 तक फरवरी के अंतिम कार्यकारी के दिन शाम 5 बजे पेश किया जाता था। ठीक है, और यह प्रथा किसने शुरू की थी 1924 में? बैसिल ब्लैकेट ने। सन 2000 में पहली बार यशवंत सिन्हा जी के द्वारा बजट सुबह 11 बजे पेश किया गया था। स्वतंत्रता के बाद देश का पहला बजट पेश किया था उस समय के वित्त मंत्री आर.के. शनमुगम चेट्टी ने। कब पेश किया था? 26 नवंबर 1947 को। दोस्तों, इस बजट में 15 अगस्त 1947 से लेकर 31 मार्च 1948 के दौरान 7.5 महीने को शामिल किया गया था। यानी कि जो पहला बजट पेश किया गया था स्वतंत्र भारत का, वो केवल 7.5 महीने के लिए पेश किया गया था। दोस्तों, अगर हम बात करें गणतंत्र भारत के पहले बजट की, यानी कि जब 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बन गया, तो उसके बाद जो बजट पेश किया गया था वो गणतंत्र भारत का पहला बजट था। तो 28 फरवरी 1950 को गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। इस बजट में योजना आयोग की स्थापना का वर्णन किया गया था। 1958-59 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बजट पेश किया था। उस समय वित्त मंत्रालय उनके पास था। तो जवाहरलाल नेहरू ऐसा करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री थे, यानी कि पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बजट पेश किया था। तो कब उन्होंने बजट पेश किया था? 1958-59 में। दोस्तों, जब इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने भी बजट पेश किया था, और अब तक बजट पेश करने वाली और वित्त मंत्री का पद संभालने वाली देश की इकलौती महिला रही थी। फिर इसके बाद निर्मला सीतारमण जी ने भी महिला वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश किया है। केंद्रीय बजट पेश करने वाली भारत की पहली पूर्ण वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। चलिए बजट से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। 1956 से हिंदी में भी बजट छपने लगा था, इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। 2016 तक फरवरी के आखिरी दिन बजट पेश किया जाता था, लेकिन 2017 से 1 फरवरी को बजट पेश किया जाने लगा है। 2016 तक रेल बजट अलग से पेश किया जाता था, लेकिन 2017 से रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में शामिल किया गया था? तो 2017 में। दोस्तों, 2018 तक वित्त मंत्री बजट दस्तावेज को एक ब्रीफ केस में लाते थे। यहां पर आप देख सकते हैं, ये ब्रीफ केस आता था पहले, लेकिन 2019 में जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया था
वो एक कपड़े में बजट फाइल को लाई थी, ठीक है, और उसमें भारत का राष्ट्रीय प्रतीक बना हुआ था। यहां पर आप देख सकते हैं ये राष्ट्रीय प्रतीक बना हुआ था। 2020 की अगर हम बात करें तो निर्मला सीतारमण ने एक टैबलेट से बजट का भाषण पढ़ा था। दोस्तों, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण किसका रहा है, तो निर्मला सीतारमण जी का रहा है। उन्होंने 2020 में 2 घंटे 40 मिनट तक बजट भाषण पढ़ा था। 1977 में एच.एम. पटेल ने 800 शब्दों का बजट पेश किया था, जो कि सबसे छोटा बजट भाषण था। दोस्तों, अब सवाल आता है कि बजट कौन तैयार करता है। तो भारत का केंद्रीय बजट कई विभागों के आपसी विचार विमर्श के बाद तैयार होता है। इसमें सबसे प्रमुख होता है वित्त मंत्रालय और नीति आयोग। तो इन सभी के विचार विमर्श के बाद बजट तैयार किया जाता है। चलिए दोस्तों, बजट 2024 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो सरकार के द्वारा इस बार आम आदमी को इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं दी गई है, यानी टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नई टैक्स रिजीम चुनने पर पहले की तरह ही 3 लाख रुपए तक टैक्स नहीं देना होगा, तो ये प्रावधान किया गया है। दोस्तों, याद रखिएगा कि 2024 में कोई भी चीज सस्ती नहीं हुई है और ना ही कोई चीज महंगी हुई है। रक्षा खर्च को बढ़ाया गया है, तो रक्षा खर्च में 11.1% की बढ़ोतरी की गई है। अब यह जीडीपी का 3.4% हो गया है, यानी कि भारत की जितनी जीडीपी है उसका 3.4% किस पर खर्च किया जाएगा? रक्षा पर खर्च किया जाएगा, डिफेंस पर खर्च किया जाएगा। दोस्तों, चलिए कुछ और प्रावधान डिस्कस करते हैं। तो इस बार यह कहा गया है कि जो आशा बहनें हैं उन्हें भी आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा तिलहन के अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। बजट 2024 में यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंतर्गत जिन लोगों के घरों पर सोलर सिस्टम लगाया जाएगा उन्हें 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। इसके अलावा 2014 से 2023 के दौरान 596 अरब डॉलर एफडीआई आया है, इस बात का भी वर्णन किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, 2024 के बजट में यह कहा गया है कि ब्लू इकोनॉमी 2.0 के तहत नई योजना शुरू की जाएगी और 50 साल के लिए 1 लाख करोड़ के ब्याज मुक्त लोन दिए जाएंगे। सरकार मिडिल क्लास के लिए आवास योजना लाएगी। अगले 5 साल में 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे, तो इस बात का प्रावधान किया गया है इस बार के बजट में। दोस्तों, सरकार के द्वारा इस बजट में बताया गया है कि मत्स्य संपदा योजना से 55 लाख किसानों को नया रोजगार मिला है और इसके अलावा इस बात की भी घोषणा की गई है कि 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क स्थापित किए जाएंगे। फसलों पर नैनो डीएपी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, वित्त मंत्री जी के द्वारा यह कहा गया है कि करीब 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं। अब 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बजट 2024 में कितनी महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा सरकार के द्वारा यह भी कहा गया है कि 9 से 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण पर ध्यान दिया जाएगा। तो जो सर्वाइकल कैंसर का टीका है वो भी लगाया जाएगा, इसके लिए भी लक्ष्य रखा गया है सरकार के द्वारा। इसके अलावा वित्त मंत्री जी ने कहा है कि देश में 15 नए एम्स बनाए गए हैं। 54 लाख लोगों को री स्किल किया गया है। देश में 3 तलाक को खत्म किया गया है। पीएम आवास से 70% महिलाओं को घर मिले हैं। ये पॉइंट आप नोट करते जाइएगा। इसके अलावा दोस्तों, वित्त मंत्री जी ने कहा है कि पीएम किसान योजना के अंतर्गत हर साल 8 करोड़ किसानों को लाभ होता है। 34 लाख करोड़ रुपए सीधे गरीबों के खाते में दिए गए हैं, इस बात की भी जानकारी दी गई है। पीएम फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को फायदा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, वित्त मंत्री जी ने कहा है कि पिछले 10 सालों में उनकी सरकार ने हर घर जल और सबको कुकिंग गैस देने की कोशिश की है। 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया गया है, यह भी बताया गया है। दोस्तों, इस बजट में यह कहा गया है कि डीबीटी से 2.7 लाख करोड़ की बचत हुई है। इसके अलावा 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। पीएम स्वनिधि योजना के तहत 78 लाख रेहड़ी पटरी वालों को ऋण सहायता प्रदान की गई है। दोस्तों, इस बजट में युवाओं के लिए कहा गया है कि 1.4 करोड़ युवाओं को कौशल भारत मिशन के तहत प्रशिक्षण दिया गया है और पीएम मुद्रा योजना के तहत 43 करोड़ का ऋण प्रदान किया गया है। तो ये सभी घोषणाएं जो हैं वो आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों, इस बजट में पीएम श्री योजना का बजट बढ़ाया गया है। पहले ये बजट 4000 करोड़ रुपए का था, लेकिन अब बजट बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? 6050 करोड़ का। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। इसके अलावा इस बजट में ये बताया गया है कि 2014 में 16 आईआईटी थे भारत में, लेकिन 2023 में 23 आईआईटी हो गए हैं। इसके अलावा एम्स की अगर हम बात करें
तो 2014 में 7 एम्स थे और 2022 तक एम्स की संख्या भारत में 22 है। अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो 2014 में 723 यूनिवर्सिटी थी और अब 2023 तक भारत में 1113 यूनिवर्सिटी हो गई हैं। तो ये आंकड़े पेश किए गए हैं बजट में। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो इसमें यह बताया गया है कि श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। तो अगर हम 2022-23 की बात करें तो महिलाओं की भागीदारी कितनी है? 37%। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं एग्जाम में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी कितने प्रतिशत हुई है 2022-23 में? तो 37% हुई है। इसके अलावा दोस्तों इस बजट में नेशनल हाईवे के बारे में भी बताया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2015 में भारत में जो नेशनल हाईवे था वो था 97,991 किलोमीटर और अब फाइनेंशियल ईयर 2022 में नेशनल हाईवे हो गया है 1,44,634 किलोमीटर। और इलेक्ट्रीफाइड रेल रूट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2015 में इलेक्ट्रीफाइड रेल रूट था 22,244 किलोमीटर और अब फाइनेंशियल ईयर 2022 में इलेक्ट्रीफाइड रेल रूट हो गया है 50,394 किलोमीटर। इसी प्रकार से दोस्तों एयरपोर्ट की संख्या के बारे में भी बताया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2015 में भारत में 74 एयरपोर्ट थे और अब 2022 में एयरपोर्ट की संख्या 149 हो गई है। जो PMAY योजना है यानी प्रधानमंत्री आवास योजना है उसका बजट भी बढ़ाया गया है। तो 2024-25 के लिए ये बजट 80,771 करोड़ रुपए कर दिया गया है। दोस्तों बेरोजगारी की अगर हम बात करें तो बेरोजगारी की दर 2022-23 में कितनी बताई गई है? 3.2% बताई गई है। तो इस प्रकार के पॉइंट आपके एग्जाम में बनते हैं तो इन्हें आप नोट करते जाइएगा। दोस्तों इस बजट में लक्षद्वीप का डेवलपमेंट करने के लिए भी प्रावधान किया गया है। तो लक्षद्वीप की कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी और इसके अलावा लक्षद्वीप का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी बढ़ाया जाएगा। अब हम जानते हैं कि किस मंत्रालय को कितना बजट प्राप्त हुआ है। तो रक्षा मंत्रालय को 2024 के लिए जो बजट दिया गया है वो दिया गया है 6.2 लाख करोड़। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को 2.78 करोड़ का बजट दिया गया है। रेल मंत्रालय को 2.55 लाख करोड़ का बजट दिया गया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को 2.13 लाख करोड़ का बजट दिया गया है। गृह मंत्रालय को 2.03 लाख करोड़ का बजट है। ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1.77 लाख करोड़ का बजट है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय को 1.68 लाख करोड़ का बजट दिया गया है। संचार मंत्रालय को 1.37 लाख करोड़ का बजट दिया गया है और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को 1.27 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। तो दोस्तों ये है बजट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा। इस चैनल को ज्वाइन कर लेना है तो आपको PDF भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप पर आपको ई-बुक, टेस्ट सीरीज, PDF, डेली क्विज ये सभी मिल जाएगा। तो मंथली और ईयरली करंट अफेयर्स की जो ई-बुक है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको ऐप पर मिल जाएगी, तो ऐप को जरूर डाउनलोड करें। चलिए अब दोस्तों बजट 2024 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो याद करिएगा वो अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 112। तो अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला बजट ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने कब पेश किया था? आंसर हो जाएगा 1860 में। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 में अपने कार्यकाल का कौन सा बजट पेश किया है? तो उन्होंने 6वां बजट पेश किया है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो RK शनमुखम चेट्टी ने। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अब तक सबसे लंबा बजट भाषण किस वर्ष दिया था? आंसर हो जाएगा 2020 में। अगला क्वेश्चन है, 2024 में रक्षा बजट में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो 11.1% की बढ़ोतरी हुई है। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो आंसर हो जाएगा जॉन मथाई ने। हर साल बजट किस तारीख को पेश किया जाता है? तो अब 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है। किस वर्ष से वित्त मंत्री ने टैबलेट से बजट भाषण पढ़ना शुरू किया है?
आंसर हो जाएगा इसका 2020 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 तक कितने आईआईटी की स्थापना हो चुकी है? आंसर हो जाएगा 23। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 तक कितने एम्स की स्थापना हो चुकी है? आंसर हो जाएगा 22। वर्ष 2022 तक कितने एयरपोर्ट स्थापित हो चुके हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 149। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 के बजट में रेल मंत्रालय को कितना बजट प्रदान किया गया है? तो 2.55 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2024 के अनुसार श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी 2022-23 में कितनी है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 37%। बजट 2024 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को कितना बजट आवंटित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका 1.27 लाख करोड़ रुपए का। बजट का कितने प्रतिशत हिस्सा केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं पर खर्च होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8%। 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं को किसके टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा सर्वाइकल कैंसर। बजट 2024 के अनुसार बेरोजगारी दर 2022-23 में कितने प्रतिशत है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3.2%। बजट 2024 के अनुसार हर साल पीएम किसान योजना से कितने किसानों को फायदा होता है? आंसर हो जाएगा 8 करोड़। दोस्तों, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, बजट 2024 के अनुसार अगले 5 सालों में कितने करोड़ घर बनाए जाएंगे? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2 करोड़। ठीक है, तो ये है बजट 2024 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन्हें आप नोट कर लीजिएगा और पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है, तो वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और इसके अलावा आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री कौन है, तो उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।